जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। अभी आपको पता है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी के फॉर्म ओपन हुए हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे अपन को फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे, गूगल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च करके जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने ये होम पेज खुलकर आ जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ये हेडलाइन चलती हुई दिखाई देगी। इस हेडलाइन पर दोस्तों यहाँ पर एडमिशन 2024-25 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर होगे, तब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने थोड़ा लोड होने में प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। दोबारा हम कोशिश रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे। कुछ एरर आ रहा है दोस्तों इसमें। दोबारा कोशिश करते हैं हम। जैसे यहाँ पर हेडलाइन पर हम देखेंगे, एडमिशन 2024-25 पर क्लिक करना है। फिर हमें रजिस्ट्रेशन लिंक पर नहीं ओपन हुआ दोस्तों ये। हाँ, हो गया। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको फीस के बारे में बता दूं, जो ST SC वाले लोग हैं उनको 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और जो UR वाले हैं, OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, वो 750 फीस देनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पोर्शन खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी। सबसे पहले अपना नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको ईमेल डालनी है दोस्तों। ईमेल ऐसी डालनी है कि उस पर आपका मैसेज आ सके, क्योंकि उस पर आपको OTP प्राप्त होगी। तो ईमेल डालकर उसको कंफर्म करना है उस ईमेल को। फिर अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है इसका आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको कैपिटल लेटर जैसे अपना नाम से बनाई हम, तो जैसे मेरा नाम मनीष है, तो मैं अपने पहले नाम का पहला लेटर कैपिटल M, फिर बाकी स्मॉल लेटर, उसके बाद में @ या हैज या डॉलर का साइन, कुछ एक ऐसा साइन लेना है अपन को। उसके बाद में हमें उस संख्या डालनी है, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ठीक, तो इस तरह अपन को अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कंफर्म करेंगे, और अब मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ईमेल पर एक OTP प्राप्त होगा, उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे आप उसको यहाँ पर डालोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जैसे बैक आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड में ऊपर। लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद में जो कैप्चा दे रखा है उसको डालना है। कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये प्रोफाइल खुलकर आएगी। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडमिशन फॉर फॉरेन नेशनल इज थ्रो FSR एडमिशन पोर्टल, यानी जो विदेश के छात्र हैं उनको उनका एडमिशन किस हिसाब से होगा, FSR पोर्टल से। लेकिन ये यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर हमको आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड करना है। ठीक, आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड। इसके बाद में करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल की पूरी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। ठीक, जैसे आपने नाम डाला होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ गई होगी। इसके बाद में कैटेगरी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी क्या है। तो इस तरह आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप अनरिजर्व करते हो तो आपको ऐसे कैसे ही और कुछ जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो, तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारी भरनी पड़ेगी। दोस्तों एक सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रीमी लेयर का, ये आपका कलेक्टर ऑफिस से बनता है। ठीक, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाए तो बनवा लो, 2-3 दिन में बन जाता है। उस पर आपको पेन से लिखकर कुछ नंबर देता है, वो नंबर डालकर उसकी जो इश्यू डेट है, यानी जिस दिन वो बना था उसकी डेट डालकर वो आपको यहाँ पर भरना है, और आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आपको डालनी है। ठीक, ये डालने के बाद दोस्तों करना क्या है, इसको हम यहाँ जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से करेंगे। तो यहाँ पर अपनी ईमेल और अपना नंबर तो है। अब जो ऑप्शन हमें चूज़ करने हैं, केवल केवल हम इसको जो स्टार वाले ऑप्शन है इसको ही चूज़ करेंगे। ठीक, इनको ही भरेंगे, बाकी जो जरूरी नहीं है भरना उनको हम छोड़ देंगे। ठीक, एप्लीके जेंडर डालना है, यहाँ पर आपका जेंडर क्या है। ठीक, उसके बाद में आपको ये चूज़ करना है कि आप इंडिया के नागरिक हो या नहीं, तो यस हम इंडिया के नागरिक हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अपने अ, पता डालना है अपना। तो पता डाल दो अपना। पता डालने के बाद हमें कुछ जानकारी भरनी है, माता का नाम क्या है, इस तरह हम जानकारी भर देंगे। ये रेंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ मैं अभी तो, माता का नाम। ठीक, इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, फादर्स का नाम डालना है हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, जो स्टार वाले ऑप्शन है उन्हीं पर हम क्लिक करेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कोई सा भी डाल दो। उसके बाद में फैमिली एनुअल इनकम आपको यहाँ पर डालनी होगी, तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पर डाल दो। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में कुछ कोर्स कर रहे हो या वहाँ पर पहले से ही उसका जानकारी आपको देनी नहीं कर रहे हो, तो नो कर देना यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है। इसके बाद दोस्तों हमें अपना पूरा एड्रेस डालना है। ठीक, एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ रेंडमली।
कंट्री चूज़ करनी है हमें इंडिया, स्टेट चूज़ करना है, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जैसे मेरा श्योपुर है, सिटी चूज़ करनी है, श्योपुर डाल देता हूँ, पिन कोड डाल दिया। इसके बाद में अगर परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक अपने आप भर जाएगा। इसके बाद में हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आईडी प्रूफ, यहाँ पर आईडी प्रूफ भी डालना होगा दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर पैन कार्ड का आईडी प्रूफ ले लेते हैं, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ भी हम पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक, रैंडमली कुछ भी डाल दो। ये केवल आपको फॉर्म भरने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये दिखाई देगा कि हम कंफर्म कर लेंगे कि जो जानकारी हमने भरी है एक बार उसको देख लो, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कोई ऐसी बीमारी है, गंभीर बीमारी हो तो उसका जिक्र करना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक। एबीसी आईडी का ऑप्शन भरना जरूरी नहीं है, ठीक। और यहाँ पर हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है, ये डाल दो डालो तो, वरना ना डालो तो भी काम चल जाएगा, ठीक। उसके बाद में आता है एक जरूरी टर्म, आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर और आईडी प्रूफ डालना है। जैसे हमने वहाँ पर पैन कार्ड का डाला तो यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो डालेगा, ठीक। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम। हमारे सामने ये वाला ऑप्शन दिखा देगा हमने क्या क्या अभी तक फॉर्म में भरा है। इसके बाद में सबमिट एंड लॉक कर देना है। यहाँ पर हमें फोटो डालना ही पड़ेगा दोस्तों, तो हम कोशिश करते हैं। फोटो डालने का अपना फोटो डाल देना है एक। इसके बाद में आपको आईडी प्रूफ डालना है, कुछ भी डाल दो यहाँ पर, केवल हमें अपलोड करना है अभी तो, मतलब आपको तो सही से भरना है। मैं तो यहाँ पर रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है और कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही हमारी प्रोफाइल बन जाएगी इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद में क्या करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम पर हमें क्लिक करना है। सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन खुल कर आएगा। प्रोग्राम लेवल चुनना है हमें, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोग्राम का कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं जैसे हम, तो उसका ऑप्शन चूज करके हम प्रोसीड पर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें जानकारी बताएगा आपने क्या चूज किया था, ठीक। नेक्स्ट कर देना है यहाँ पर। इसके बाद में आपको फिर से पूरा जानकारी बताएगा आपने क्या क्या चूज किया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चुनना है कि आप किस आधार पर ये फॉर्म डाल रहे हो। तो जैसे किसी का जेआरएफ है, किसी का नेट है, इस आधार पर फॉर्म डाल रहा है, इस तरह आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो यहाँ पर किसी का जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये आपको चूज कर लेना है। किसी का यूजीसी नेट हो तो नेट वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक। इस तरह अपना एरिया चूज कर लेना है, अपना क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है, ठीक। अब यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, अपने स्कूल की डिटेल भरनी है। क्लास 10th का पासिंग ईयर कौन सा था आपका, वो डाल देना है। स्कूल का नाम क्या था आपका, वो डाल देना है। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, या बोर्ड कौन सा था आपका, वो डाल देना है। आपकी कितनी बनी थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो डाल देना है। परसेंटेज कितनी थी आपकी, वो डाल देना है। और क्लास 10th में आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 12th की जो जानकारी यहाँ पर भरनी है, पासिंग ईयर कौन सा था, स्कूल कौन सा था, बोर्ड कौन सा था। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिवीजन भरनी है, कितनी डिवीजन बनी आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद में आपको फिर से वही परसेंटेज डालना है। इसके बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट था आपके 12th में वो डालना है, ठीक। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद करना क्या है, ग्रेजुएशन का आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, ठीक। ग्रेजुएशन में आपका ईयर कौन सा था, पासिंग ईयर, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे ग्रेजुएशन में, ये आपको डालना है, ठीक। और ऑनर्स, यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स। ऑनर्स क्या होता है, जैसे दोस्तों जब हम यूजी का कोर्स करते हैं तब उसमें हम किसी सब्जेक्ट में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैंने यूजी का फॉर्म, बीए का फॉर्म डाला, या कोई बीएससी का डालता है, या कोई बीकॉम का डालता है। जैसे मैंने बीए में डाला, 3 सब्जेक्ट थे मेरे, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। अब इसमें से अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मैंने चुन लिया हिंदी से, तो हमें बीए में, यूजी में सबसे ज़्यादा हिंदी पढ़ने को मिलेगी। हिंदी का पेपर जो हम देंगे उसी से हमारी परसेंटेज बनेगी। बाकी अदर सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट रहेंगे उनकी गणना केवल नॉर्मली ऐसे ही होगी, लेकिन जो आपका परसेंटेज बनेगा वो आपका जो मेन सब्जेक्ट आप चूज करोगे ऑनर्स में, तो उसके आधार पर बनेगी, ठीक। ऑनर्स और एक होता है नॉर्मल यूजी, नॉर्मल ग्रेजुएशन। वो कैसे होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको 3 सब्जेक्ट मिले हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, उसमें आपको तीनों को ही बराबर पढ़ना पड़ता है और तीनों के हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है, ठीक। तीनों ही पेपर उसमें मुख्य रहते हैं। लेकिन जैसे ऑनर्स में क्या होता है, एक पेपर मुख्य रहता है और बाकी 2 सेकेंडरी हो जाते हैं। प्राइमरी, प्राथमिकता किसे देते हैं, जिसे हम विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, विशेषज्ञता हासिल करने के लिए चुनते हैं, वो प्राथमिक रहता है। बाकी हम बाकी और द्वितीय हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जो नॉर्मल यूजी होती है उसमें आपको क्या होता है कि तीनों सब्जेक्ट ही बराबर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। ये होता है ऑनर्स में और नॉर्मल यूजी में। तो ज़्यादातर बच्चों का ऑनर्स नहीं रहता है, बहुत कम बच्चों का रहता है, लेकिन जिसका उनको यस कर देना, जिसका नहीं है उसको नो कर देना है, ठीक। ग्रेजुएशन कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डालना है।
और यूनिवर्सिटी आपको चुननी है। यूनिवर्सिटी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कोर्स डालना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी जो भी आपने किया हो। उसके बाद में आपको डिवीजन डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपको परसेंटेज डालना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, मास्टर्स का क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपलोड करना है। तो मास्टर्स में जैसे आपने पास हैं या अपियरिंग है, अभी आपका चल रहा है, रनिंग में है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक, तो पास्ट वाला मैं ऑप्शन चूज करूँगा क्योंकि मेरा एमए कंप्लीट हो चुका है। मास्टर ईयर ऑफ पासिंग फाइनल एग्जाम, तो कब आपने पास किया था तो उसका ईयर डाल देना है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपको इसमें मास्टर्स में, तो वो डाल देना है आपको इसमें। ठीक, उसके बाद में आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम था। ठीक, उसके बाद में आपका मास्टर कोर्स कौन सा था, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। इसके बाद में आपका जो एमएल सब्जेक्ट कौन सा था वो डाल देना है, और कॉलेज का नाम डाल देना है आपको। इसके बाद दोस्तों डिवीजन कौन सी थी आपकी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन कितनी बनी आपकी। ठीक, मास्टर क्वालिफिकेशन डिग्री स्टेट कौन सा है, जैसा मेरा तो मध्य प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों मास्टर क्वालिफिकेशन डिग्री पिन कोड डालना है आपको, मतलब आपके एरिया का जो पिन कोड है जहाँ से आपने जिस कॉलेज के एरिया का पिन कोड डालना है। ठीक, परसेंटेज क्या थी आपकी वो डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ये जानकारी, अगर आपने एमफिल कर रखी है तो उसकी जानकारी भरनी है, और अगर नहीं कर रखी तो इसको छोड़ देना है। ठीक, और यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ये जानकारी दिखाएगा जो हमने भरी थी। इसको देखने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही, यहाँ पर नेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चुनना है आपने क्या कर रखा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर जेआरएफ वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। अगर आपका नेट है तो नेट वाला ऑप्शन चूज कर लेना। ठीक, जिसका नेट है वो ये वाला ऑप्शन चूज करेगा, और जिसका ओनली पीएचडी है वो ये वाला ऑप्शन चूज करेगा। बाकी और भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसा आपकी क्वालिफिकेशन हो उस हिसाब से आप इसको चूज कर लेंगे। तो मेरा जेआरएफ है तो मैं जेआरएफ वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। और पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, कब आपने पास किया, तो जेआरएफ कौन से सन में किया वो यहाँ पर डाल देना है। उसका रोल नंबर क्या था वो डाल देना है, और यहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट में आपने जेआरएफ किया वो डाल देना है। ठीक, इसके बाद में कौन से कैटेगरी से आपने जेआरएफ पास किया था, नेट जेआरएफ कुछ भी जो भी पास किया था तो कैटेगरी डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे आपको परसेंटाइल कितना प्राप्त हुआ वो डाल देना है। अगर परसेंट आपने दिसंबर 2024 दिसंबर 2023 में आपने पास किया तो वहाँ पर आपको परसेंटाइल नहीं बताया, केवल नंबर बताए थे, तो नंबर यहाँ पर डालने हैं। फिर इसमें भी वही नंबर डालने हैं दोस्तों, इसमें भी वही नंबर डालने हैं जो टोटल मार्क कितने 300। फेलोशिप का अमाउंट डालना है आपको, नेट जेआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलती है 37,000 वो डालना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जानकारी मांगी गई है कि आप डीयू के यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ में कुछ काम कर रहे हो या कर चुके हो, या फिर इस यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आप किसी का काम कर चुके हो तो चूज कर लेना है। अगर आपने इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल भर देना है। दोस्तों अब आती है मेन जानकारी, यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इफ एनी, यानी आपने कोई ऐसा रिसर्च किया हो अपने यूजी में या पीजी में तो उसकी जानकारी यहाँ पर भरनी है। कुछ कहीं भी कोई कुछ भी रिसर्च का काम किया हो आपने तो उसकी जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी है। उस रिसर्च का प्रोजेक्ट का नाम क्या था तो ये आपको डालना है। लेकिन अगर नहीं की हो तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि यहाँ पर क्या भरे क्या भरे। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ नहीं भरना, यहाँ पर केवल नो, इसमें भी सब जगह नो नो कर दो, क्योंकि ये जानकारी हम कहाँ पर देंगे, ये जानकारी हम देंगे इंटरव्यू में। ठीक, ये जानकारी हम इंटरव्यू में देंगे केवल। यहाँ भी नो कर देना है, और यहाँ भी नो कर देना है, यहाँ भी नो कर देना है। ठीक, और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जानकारी दिखाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमने जो फोटो सिग्नेचर और ये अपलोड किए थे उसके बाद में हमें बाकी और चीज़ें भी अपलोड करनी है, 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, यूजी पीजी की मार्कशीट। ठीक, और अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पर जो प्रपोजल आपने बनाया होगा, प्रपोजल पीएचडी का प्रपोजल जो भी आपने बनाया है, ठीक, सिनॉप्सिस, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसकी पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद में हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें प्रीव्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने ये चीज़ें अपलोड नहीं की है। अब करना क्या है दोस्तों, हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं। ये चीज़ अपलोड करने के बाद हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हमें पेमेंट कर देना है। इसमें अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।